कल मैंने आपसे पिछले वीडियो में, जो कि हमारा 5वां वीडियो था, हमने चर्चा की थी एक प्रश्न को लेकर, जिसमें मैंने कहा था कि आफ्टर इंक्रीज ऑफ 15% एज सैलरी बिकम्स ₹5,520, फाइंड हिज प्रीवियस सैलरी। और मैंने फर्स्ट मेथड के लिए चर्चा की थी कि हम ये बताएंगे कि इसकी इंक्रीज 15% हुई है और हम मान लेंगे कि लेट प्रीवियस सैलरी वॉज 100, तो 100 प्लस 15 जोड़ देंगे तो 115 इसकी सैलरी हो गई रिवाइज या एक्सटेंडेड आफ्टर इंक्रीज। तो इसको इस तरह से निकाल लेंगे कि प्रीवियस सैलरी कितनी होगी, 100/115, जो चीज़ मैंने बताई थी कि ये निकालनी है, यानी सैलरी इसकी 100 है तो ये 100 निकालनी है कि इस समय क्या होगी, और ये हमारी जो है रिवाइज सैलरी है आफ्टर इंक्रीज, और ये हमारी रिवाइज है आफ्टर इंक्रीज, यानी ये परसेंटेज का रेशियो होता है और ये हमारा दिया होता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 48 हो जाती है। अब मैंने आपसे कहा था कि हम इसका सेकंड जो मेथड है वो भी आपसे चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि सवाल जो है अगर कंफ्यूजिंग है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस ऐसा करने के लिए आप कर लेंगे कि लेट इज प्रीवियस सैलरी वॉज ₹X, ये हम मान लेंगे। ये सवाल थोड़ा सा लेंदी होता है, एक दो स्टेजेस बढ़ते हैं, लेकिन इससे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चंस को फिर बहुत इजीली कर सकते हैं 100 लेकर भी। बात समझने की सिर्फ है, हमने कह रहा है कि 15% इंक्रीज हुआ, सैलरी 15% इंक्रीज होने के बाद इतनी हो गई, उसकी प्रीवियस सैलरी कितनी थी, हमने मान ली कि X थी। अब ये सैलरी में क्या हुआ है, इंक्रीज 15%। इसका मतलब हुआ कि ऑन ₹100, यानी ये प्रीवियस सैलरी अगर उसकी 100 थी, इट मीन्स सैलरी बिकम्स ₹150। इसे जोड़ के बताने की जरूरत नहीं है, ये 100 थी और 115 हो गई। इसको भी हमको अभी ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं लिखें, ठीक है। सैलरी अगर किसी की 100 थी और 15% इंक्रीज का मतलब हुआ 100 पर 15 बढ़ गई, तो ये इतनी हो गई। तो अगर देयरफॉर व्हेन सैलरी वाज 1 इट बिकम्स 115/100, और व्हेन इट इज X तो इतनी हो गई X इंटू 115/100, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 10, 5 3 और 5 2, यानी 23/20। ये 23X है। X जो है ये वैल्यू इसका प्रीवियस सैलरी का 23X/20, ये सैलरी हो गई। लेकिन यहां पर दिया क्या है, सैलरी उसकी इतनी हो गई, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके। देयरफॉर एज पर क्वेश्चन 23X/20 इक्वल्स टू 5,520, क्योंकि ये आपका दिया हुआ है। क्योंकि रिवाइज सैलरी हमारी कितनी हो गई 23X/20, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमने बताया था इसको ऐसे 1 समझ लीजिए, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 23X इक्वल्स टू 5,520 इंटू 20/20, ये हो जाएगा। तो X इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5,520 इंटू 20/23। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 23 1 23, तो ये हो जाएगा 22 बचेगा, 22 नहीं 32 बचेगा, और ये हो जाएगा 32 में 23 23 2 हो जाएगा 46, सॉरी 23 2 46 आया, और बचा कितना 46 9 92, और 23 4 तो ये हुआ 4, और यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 240 इंटू 20, और ये हो जाएगा 24 2 48, और ये 2 0 हो जाएंगे, ये हो जाएगा ₹4,000, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमने पहला क्वेश्चन बताया था, उसमें भी आपका 4800 आएगा, क्वेश्चन आंसर वही दोनों आएंगे, सब समझने की बात है।
तो ये एक कॉन्सेप्ट पैटर्न है, इस पैटर्न से भी आप सवाल कर सकते हैं। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको अगर मान लीजिए ये एप्टीट्यूड का एग्जाम में सवाल आता है तो सीधे सीधे देखा करना है, आपको निकालना है प्रीवियस सैलरी, प्रीवियस 100 है और रिवाइज हो गई 115, और ये आपको कहो कि रिवाइज दी हुई है, मैंने जैसा कल बतलाया था आपको, इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 48 आएगा और ये 4800 हो जाएगा। तो ये जब ये एप्टीट्यूड का मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं तब इस तरह सवालों को इस तरह से आपको करना होता है। लेकिन ये आपको पैटर्न को समझना होगा, जहां एलेबोरेटिव ढंग से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये पैटर्न अपनाने होंगे, चाहे हमारा मेथड 1 और ये चाहे ये सेकंड। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आप शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।